हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों, यह वीडियो है लिमिट्स पार्ट 2 का। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लिमिट्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकेंड और थर्ड ट्रिक। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, विदाउट पेन पेपर हम किसी क्वेश्चन को देखकर ही आंसर कैसे बता दें। इस सेकेंड और थर्ड ट्रिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें पेन पेपर को यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन देखकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर बता सकते हो। इससे पहले हमने पार्ट 1 में क्या सीखा था? लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया था, फार्मूले सीख लिया था और लिमिट्स से रिलेटेड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट ट्रिक सीख लिया था। किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक ही पार्ट में लिमिट्स कंप्लीट कर देते। बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, जमाना पार्ट 2 का है। सिंघम 2, दृश्यम 2, पुष्पा 2, बड़ा फेमस डायलॉग, अपन झुकेगा नहीं। हाँ, डायलॉग इनकम्प्लीट है, कंप्लीट आप कर लेना। झुकेगा नहीं, अरे भाई नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में आप सीधे ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा झुक जाओ अगर कहीं जरूरत पड़े, क्योंकि झुकने वाले ही ऊंचाई पर चढ़ते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ों पर जो चढ़ते हैं वो थोड़ा सा झुक जाते हैं, इजली चढ़ जाते हैं। तो ठीक है, नॉर्मल लाइफ में आप सीधे ही रहें, जरूरत पड़े तो कहीं झुक जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं बच्चों इस वीडियो में यूज होने वाले लिमिट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की। तो जैसा मैंने कहा कि सेकेंड और थर्ड ट्रिक आप इसमें सीखने वाले हैं, उससे पहले आप फर्स्ट ट्रिक और लिमिट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में जो कुछ सीखा है थोड़ा सा उसे रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद इसे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, प्रॉपर्टीज में आपने एक स्टेटमेंट सीखा था कि अगर एक ही लिमिट से रिलेटेड एक ही लिमिट के साथ कई फंक्शंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन के साथ हो तो सभी फंक्शंस के साथ अलग अलग वही लिमिट यूज कर लिया जाता है। मैं बहुत जल्दी से लिख दे रहा हूं, ये आप पहले भी सीख चुके हैं। अच्छा, एक बात और भी मैं बता दूं बच्चों, अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 2 देखने से पहले, मीनिंग लिमिट्स पार्ट 2 का वीडियो देखने से पहले आप लिमिट्स पार्ट 1 जरूर देख लें। इजिली आप कनेक्ट कर पाएंगे, समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू ए f1x प्लस माइनस f2x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू ए f1x प्लस माइनस जो भी साइन दिया जाए उसी लिमिट के साथ हम सेकेंड फंक्शन को भी यूज कर लेंगे। और लिमिट x टेंड्स टू ए, अगर ये फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है f1x इंटू f2x, तो एज इट इज ये फंक्शंस उसी लिमिट के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी यूज कर लिए जाते हैं, f1x इंटू लिमिट x टेंड्स टू ए f2x। और अगर डिवीजन फॉर्म में हो तो डिवीजन फॉर्म में भी उसी लिमिट के साथ फंक्शंस यूज कर लिए जाते हैं, f1x डिवाइडेड बाई f2x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू ए f1x डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू ए f2x। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉर्म में अगर फंक्शंस दिए जाते हैं एक ही लिमिट के साथ तो इस तरह से आप लिख सकते हैं फंक्शंस को लिमिट के साथ। अगर किसी कांस्टेंट टर्म के साथ फंक्शन दे दिया जाए k इंटू एफ एक्स, तो उस केस में कांस्टेंट टर्म पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं आता, डायरेक्ट आप लिमिट के साथ फंक्शन को लिख लेंगे, k को बाहर कर देंगे, एज इट इज फंक्शन को लिख लिया जाएगा। और अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म डायरेक्ट आपको दे दिया जाए तो उस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं आता। बच्चों, हम ये समझेंगे कैसे कि कांस्टेंट टर्म क्या है? भाई, अगर लिमिट x टेंड्स टू a है और उस फंक्शन में कहीं x से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसी को कांस्टेंट टर्म मान लेंगे और उस पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होता, एज इट इज वो फंक्शन लिख दिया जाएगा या कांस्टेंट टर्म लिख दिया जाएगा, जो भी होगा। लास्ट के दोनों प्रॉपर्टीज में हम k को कांस्टेंट टर्म मान रहे हैं, k इज ए कांस्टेंट टर्म। फॉर्मूलेज हमने क्या सीखा था पार्ट 1 में? फॉर्मूलेज में हमने सीखा था लिमिट x टेंड्स टू a x रेज्ड पावर n माइनस a रेज्ड पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल्स टू n a n माइनस 1। सेकेंड फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0
1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, इसका आंसर आता है n। नेक्स्ट फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेस्ट पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, इसका आंसर आता है log e। मैंने सिंप्लीफाई करके बताया था, आंसर आप 1 ही लिखेंगे क्योंकि log e बेस ही 1 के इक्वल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस्ट पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू बताया गया था आपको log a के जगह पर आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं एक्सेप्ट x। 2 लिखेंगे तो log 2, 3 लिखेंगे log 3, 4 लिखेंगे log 4, m लिखेंगे log m, कुछ भी। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x इक्वल्स टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल्स टू 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x इक्वल्स टू 1। और दो फार्मूलेस और लिख दिए जाए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय x रेस्ट पावर x इक्वल्स टू e और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस x रेस्ट टू पावर 1 बाय x इट इज आल्सो इक्वल टू e। बच्चों फार्मूलेज के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मीनिंगलेस वर्ड के बारे में हम सीख लेते हैं। समथिंग बाई जीरो होता है इंफिनिटी, जीरो बाई समथिंग होता है जीरो। लिमिट्स चैप्टर में हम जीरो को मीनिंगलेस नहीं मानते, और अगर बात मीनिंगलेस फॉर्म की है, मीनिंगलेस फॉर्म, तो इसमें रखते हैं हम जीरो बाई जीरो, इंफिनिटी, जीरो बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई जीरो एंड सो ऑन, ये सभी लिख दिए जाते हैं। लेकिन हम जो अपने इन सिलेबस के अकॉर्डिंगली यूज करने वाले हैं, उसमें हमें किस तरह के मीनिंगलेस फॉर्म मिलेंगे, वह है जीरो बाई जीरो या इंफिनिटी। हमें केवल दो तरह के मिलेंगे मीनिंगलेस फॉर्म यूज करने के लिए। और इंफिनिटी बनता कैसे है, समथिंग बाई जीरो। तो इसकी मीनिंग हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप डिनोमिनेटर में जीरो पा जाते हैं तो उसे इंफिनिटी मान लिया जाएगा और वो मीनिंगलेस बन जाएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं बच्चों फार्मूलेज की। फार्मूलेज में आपको एक बात जो ध्यान रखना है, सारी वेरिएबल्स इक्वल होने ही चाहिए। उस केस में आप डायरेक्ट फार्मूले की वैल्यू आंसर के लिए लिख सकते हो। एक बार फिर क्लियर कर लो, लिमिट के किसी भी फार्मूले को आप अगर यूज करना चाहते हो, कोई भी, मान लो हम यूज करना चाहते हैं साइन एक्स वाला फार्मूला, साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। एक्स के जगह पर आप कुछ भी लिखो लेकिन सारे एक्स एक जैसे ही होने चाहिए। उस केस में डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हो। अगर मैं इस एक्स के जगह पर लिख देता हूं 5x, यही मैं इसका लिख ले रहा हूं फार्मूले का की वैल्यू साइन 5x। अगर एक x 5x है तो सारे x 5x होने चाहिए। इसे भी 5x बना दो डिनोमिनेटर को और लिमिट 5x टेंड्स टू 0 लिख दो। अब भी ये 1 के इक्वल हो जाएगा। न केवल 5x, आप कुछ भी लिखो लेकिन सारे इक्वल होने चाहिए। तो यह हमें ध्यान रखना है फार्मूलेस को यूज करते समय। चलो बच्चों, बात करते हैं सेकेंड और थर्ड ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन की। लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया था। किसी बुक में यह बताया नहीं जाता, यह कहीं कहा नहीं जाता 3 पार्ट्स है। मैंने इसलिए आपको बता दिया कि आप ये मान लें कि लिमिट्स के जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वह इन 3 ट्रिक्स में से ही किसी ना किसी एक फॉर्म में मिलेंगे। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में हमें यही ट्रिक लगाना है, यही मेथड लगाना है, तो शायद हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो एक ट्रिक आपने फर्स्ट पार्ट में सीखा था, सेकेंड और थर्ड ये हम यहां इस क्लास में सीखने वाले हैं, इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलो जी शुरू करते हैं। मान लो सेकेंड ट्रिक, बहुत सारे क्वेश्चन हम सीखेंगे, सॉल्व करने का तरीका समझो 1 बाई 1। लिमिट x टेंड्स टू 0, बहुत अच्छे से सीखो, कोई प्रेशर नहीं। e रेस्ट पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, ये आपका क्वेश्चन है, कहा गया इवेल्युएट। अब e से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये है। सेकेंड ट्रिक क्या कहता है वो समझ लो पहले, तब उसके बाद फार्मूले की बात करते हैं। सेकेंड ट्रिक ये कहता है कि जो भी लिमिट का आपको क्वेश्चन दिया जाए,
जो भी लिमिट का क्वेश्चन आपको दिया जाए उसे इस तरह सिंप्लीफाई करें कि वो किसी फार्मूले के फॉर्म में हो जाए, और उस केस में फार्मूले की डायरेक्ट वैल्यू आपका आंसर है। क्या कहा मैंने? लिमिट का जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए उसे इस तरह सिंप्लीफाई करें कि वह किसी फार्मूले के फॉर्म में हो जाए, और उस केस में फार्मूले की डायरेक्ट वैल्यू आपका आंसर है। यही है सेकेंड ट्रिक। अब हमारे पास जो क्वेश्चन मिला है, हमें जो क्वेश्चन मिला, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़्ड पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। अब इससे रिलेटेड फार्मूला कौन सा है? फार्मूला है बच्चों, मैं यहां बगल में लिख दे रहा हूं, x टेंड्स टू 0 e रेज़्ड पावर x माइनस 1 बाय x इक्वल्स टू 1। लेकिन अब जरा ध्यान से समझना, मैंने अभी कहा है कि सारे x इक्वल होने चाहिए, सारे x इक्वल होने चाहिए, तभी तो आप 1 लिखोगे। लेकिन यहां क्या कंफ्यूजन हो गई? कंफ्यूजन यह हो गई कि एक x 3x हो गया। तो अब जब तक सारे x 3x नहीं हो जाते, हम फार्मूला तो लिख नहीं सकते, फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो चलो बनाते हैं, सारे x को क्या करते हैं? 3x बनाते हैं, क्योंकि तभी फार्मूला लिख सकते हैं हम। अब जरा देखो, पहले हम इस लिमिट वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करें। x टेंड्स टू 0 अगर है, हमने इस बोथ साइड्स 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो ये x 3x बन जाएगा, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 0 ही तो रहेगा, 0 इंटू 3 0 ही तो होता है। तो एक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जहां x टेंड्स टू 0 हुआ करता था, वहां 3x टेंड्स टू 0 हो गया। चलो भाई ठीक है, e रेज़्ड पावर 3x माइनस 1 ये हमने लिख दिया। बच्चों यहां स्ट्रिक्टली हमें 3x चाहिए, यहां स्ट्रिक्टली हमें 3x चाहिए, तो भाई चाहिए तो यूज कर लो ना। अब यहां हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब डिनोमिनेटर को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि जरूरत थी, बैलेंस भी तो बनाना होगा। तो बच्चों बैलेंस बनाने के लिए क्या हम अगर न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बैलेंस नहीं बन गया क्या? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या क्या हमने जिसकी जरूरत थी उसे हमने कर दिया, फिर देखा कि भाई कुछ बैलेंस सही नहीं चल रहा है, बैलेंस बनाने के लिए हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा इसे देखो, इतने पार्ट को अगर आप देखो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़्ड पावर x माइनस 1 बाय x के जैसा ही है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 1 इंटू बगल में क्या लिखा हुआ है? 3। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? 3। हो गया आंसर सॉल्व। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। तो e रेज़्ड पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0 का आंसर 3। अब जरा एक ट्रिक समझो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़्ड पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, आंसर हमें 3 मिला, हमने एक्सप्लेन करके लिख दिया। ठीक बात है। मान लो ये एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता, आप मल्टीपल चॉइस एग्जाम के किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हो और ऐसे किसी एग्जाम में आप अपीयर होने वाले हो, हमें आंसर चाहिए भाई, कोई देखने वाला नहीं है कैसे आया, चाहो तो बगल वाले से देखकर लिख लो। लेकिन एक कंफ्यूजन, बगल वाला भी यही सोच कर आया होगा, फिर क्या होगा? कहेंगे तू बता, कहेंगे तू बता। तो इसको छोड़ते हैं और नॉर्मल हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। भाई e के पावर में जो भी वैल्यू थी x वेरिएबल के साथ, क्या वही आंसर नहीं है? तो क्या जरूरत है सॉल्व करने की, पेन पेपर लगाने की क्या जरूरत है? आंसर क्या आया? 3 आया, हो गया काम भाई, कमाल हो गया। चलो भाई कुछ और देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान रखना x टेंड्स टू 0 ही होना चाहिए, e रेज़्ड पावर 5x माइनस 1 बाय x, फटाफट से आंसर बता दो। बिल्कुल सही सोच रहे हो, 5 ही इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे x है और e के पावर में x के साथ 5 है, हो गया 5 आंसर। सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं है, आगे चलो। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़्ड पावर mx माइनस 1 बाय x, आंसर बताओ। m, बिल्कुल सही जवाब है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़्ड पावर x माइनस e रेज़्ड पावर माइनस x बाय x, इसका आंसर बताओ। कंफ्यूज ना करो, रुको रुको बता रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, जरा देखो यहां x के साथ 1 है, ठीक बात है, ठीक है। अगर शॉर्टकट आंसर चाहते हो 1 हुआ, बीच में क्या है? माइनस साइन, बगल वाले में x के साथ क्या है? माइनस 1, आंसर क्या हुआ? 1 प्लस 1 2।
नहीं हुआ क्लियर? कोई बात नहीं, देख लो जी। हमने क्या किया, इस न्यूमरेटर में +1 -1 कर दिया। क्या किया? +1 -1, -1 को पहले के साथ लिख दिया और जो +1 लिखने वाले थे माइनस साइन कॉमन लेकर के ये लिख दिया। चेक करके देखो। चलो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार और देखो। -e⁻⁻x +1, अब तो ठीक है भाई, अब तो ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x। चलो, लिमिट x टेंड्स टू 0, e⁻x-1, दूसरे पार्ट को लिखने से पहले माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया। अब तो लिख सकते हो ये, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है लिमिट x टेंड्स टू 0, उसके अकॉर्डिंगली हमने ये लिख दिया सेपरेट करके, -e⁻⁻x-1 डिवाइडेड बाय x। जरा चेक करके देखो, लिख सकते हैं क्या भाई? अब तो आपके समझ में आ गया होगा। लिमिट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली दोनों के साथ अलग अलग यूज कर लेंगे। तो पहले के साथ जब यूज करोगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, बीच में माइनस साइन है। दूसरे के साथ यूज करोगे तो -1 आ जाएगा। आंसर क्या आया? 2 आया। चलो भाई, एक क्वेश्चन और देखो। लिमिट x टेंड्स टू 0, e⁻−ax-1 डिवाइडेड बाय x। आंसर क्या होना चाहिए भाई? बड़ा सिंपल सा तरीका है। लिमिट x टेंड्स टू 0 और e के पावर में x के साथ जो दिया जाए, x के साथ -a है तो -a आंसर हो गया। हो गया का? तो आई होप ये इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। सेकेंड फार्मूले पर चलते हैं। बहुत सारे फार्मूलेज हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये ध्यान देना, ये जो अलग अलग बताए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है ना, ये सिक्स्थ है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। इस एक फार्मूले के बेस पर हमने 6 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लिया। चलो, एक बड़ा सिंपल सा अप्रोच हमने ये सीखा है, 2⁻x-1 डिवाइडेड बाय x। इसका फार्मूला क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0, e⁻x-1 डिवाइडेड बाय x log a। मैंने कहा a के जगह पर आप कुछ भी लिख दो, वही log के साथ लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां बच्चों a के जगह पर क्या है? 2 है, log 2 लिख दो। लिमिट x टेंड्स टू 0, 5⁻x-1 डिवाइडेड बाय x। भाई इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो, log 5 होगा। एक और एग्जांपल अगर मैं देखूं, अगर मैं आपको बताऊं 5⁻x प्लस 2⁻x-2 डिवाइडेड बाय x, जरा इसका आंसर बता दो। पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका आंसर देख लेते हैं शॉर्टकट ट्रिक। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, हमने किया क्या? 5⁻x, ये जो -2 है इसमें से -1 और एक -1 को 5⁻x के साथ लिख दिया, प्लस जो दूसरा -1 है वो 2⁻x के साथ लगा दिया, और डिनोमिनेटर में जो x था वो हमने दोनों के साथ सेपरेट कर दिया। और प्रॉपर्टी हम जानते हैं, लिमिट के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर इंफॉर्मेशन दी जाए तो सबके साथ वही लिमिट अलग अलग यूज होता है। तो पहले के साथ जब यूज करोगे तो क्या बन जाएगा? log 5। दूसरे के साथ क्या बन जाएगा? log 2। अब जरा पहले ट्रिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। क्या था ट्रिक बच्चों? यहां देखो, आगे -2 है, इस तरह से दिया जाएगा कि वो सेट हो जाए। यहां दिया गया था 5, यहां दिया गया था 2, बीच में साइन प्लस, log 5 प्लस log 2 हो गया काम। विदाउट पेन पेपर अगर आप बताना चाहते हो तो। और log m प्लस log n, ये होता है log m इंटू n, तो log 5 इंटू 2, और 5 इंटू 2 को आप क्या लिख लोगे? log 10। log 10 न्यूमेरिक वैल्यूज अंडरस्टूड है बेस 10, और log 10 बेस 10 1 के इक्वल है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 1 है। चलो बच्चों, अब हम कुछ और फार्मूलेस पर चले। लिमिट, हाँ अभी सेकेंड ट्रिक ही चल रहा है। सेकेंड ट्रिक क्या मैंने बताया? जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए इस तरह से उसे सिंप्लीफाई करें
कि वो किसी फार्मूले के फॉर्म में आ जाए, और उस केस में फार्मूले की डायरेक्ट वैल्यू आंसर है आपका। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 3x बाई x। अब पहले हम ये देख लें कि log से रिलेटेड फार्मूला क्या बनता है। log x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 0, log नहीं, log 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x, इसका आंसर आता है 1। बच्चों यह फार्मूला है। अब इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन है। क्या है कंफ्यूजन? फार्मूला हम डायरेक्ट लगा तो सकते थे, लेकिन इसमें log में 1 प्लस x होना चाहिए और हमारे पास 3x आ गया। तो अगर ये 3x है तो सारे x एक जैसे ही होने चाहिए, उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली सारे x 3x बनने चाहिए, तभी फार्मूला लगा सकते हैं। तो अब हमने किया क्या, इस x टेंड्स टू 0 की बात पहले कर लेते हैं। लिमिट हमने इस बोथ साइड्स 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो LHS हो गया 3x, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह 0 ही हो जाएगा। एक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। log 1 प्लस 3x, ये तो एज इट इज लिख दोगे, डिवाइडेड बाय x। डिनोमिनेटर में स्ट्रिक्टली 3x हमें चाहिए, अगर नहीं है तो फार्मूला नहीं लगा सकते। तो अब हमने किया क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जरूरत थी भाई, अगर नहीं करोगे तो सॉल्व नहीं होगा। 3x में चाहिए ही, स्ट्रिक्टली चाहिए, यूज कर लो भाई। लेकिन अब बैलेंस भी तो बनाना है, तो बैलेंस बनाने के लिए क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और इस पार्ट को जरा देखो, क्या इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन के जगह पर हम 1 नहीं लिख सकते? ये उसी के जैसा तो है जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाय x। ठीक है, तो 1 इंटू 3, आंसर क्या मिला हमें? 3 मिल गया। अब ये ट्रिक आपके समझ में आ गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चल रहे होंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या कंक्लूजन निकला? पहले मैं क्वेश्चन एक लिख दूं। कंक्लूजन ये निकला कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, डिनोमिनेटर में x है, तो इस log में न्यूमरेटर के साथ जो भी x के साथ वैल्यू आएगी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इस वैल्यू को देखो, वही आंसर है। 3 आंसर हुआ। तो मान लो इससे रिलेटेड हम किसी दूसरे क्वेश्चन में आंसर अगर फाइंड करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? 5, x के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 5 है, 5 आंसर है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस mx बाई x, आंसर क्या होना चाहिए? m। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस x बाई x, आंसर क्या होना चाहिए? -1। क्योंकि बच्चों अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस, फार्मूले में 1 प्लस होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्योंकि माइनस है तो हमने लिख दिया -x यहां। अब x के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो -1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1। लिमिट x टेंड्स टू 0, कुछ और क्वेश्चंस देखें। log 1 प्लस px डिवाइडेड बाई e रेज्ड पावर 3x माइनस 1। सोचो आंसर क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर में log के अकॉर्डिंगली इसका आंसर बनना चाहिए p, डिनोमिनेटर में e रेज्ड पावर 3x, अभी हमने सॉल्व करके डिस्कस किया है 3, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर p/3। ठीक, अगर आप कंफ्यूज कर रहे हो तो इसे सॉल्व करने का तरीका सीख लें। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस px डिवाइडेड बाई e रेज्ड पावर 3x माइनस 1। हमने यहां डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई कर डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक तरीका तो यह है कि न्यूमरेटर को भी x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए,
या डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बात एक ही है। ठीक है, और आगे चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस पी एक्स डिवाइडेड बाई x e रेस्ट पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। ये है क्वेश्चन से रिलेटेड थर्ड स्टेप। जरा देखो, अब हमने क्या किया, यहां हमें स्ट्रिक्टली p चाहिए क्योंकि तभी हम लॉग का फार्मूला लगा सकते हैं। तो हमने यहां डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया p से। अब डिनोमिनेटर को बच्चों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो p से। चलो, एक की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि लॉग में 1 के साथ log 1 प्लस px है, तो नीचे px होना चाहिए। चलो ठीक है, अब e के पावर जो 3x है उसे देखते हैं। e के पावर में 3x दिया गया है तो स्ट्रिक्टली नीचे 3x होना चाहिए, लिख दिया। अब अगर नीचे हमने डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ध्यान रखना, एक बार देख लो कहां हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कहां इसकी जरूरत पड़ रही है। अब लिमिट में प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम जानते हैं अलग अलग फंक्शंस के साथ हम लिमिट यूज कर सकते हैं। तो अब हमने किया क्या, इस p को और इस 3 को बाहर कर दिया, p/3 बाहर हो गया। और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, न्यूमरेटर की अगर हम बात करें तो क्या px टेंड्स टू 0 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। log 1 प्लस px बाई px, एक तो ये ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 जहां हुआ करता था, क्या वहां 3x टेंड्स टू 0 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और e रेस्ट पावर 3x माइनस 1 बाय x। अब इस न्यूमरेटर के पार्ट का आंसर 1, डिनोमिनेटर के पार्ट का भी आंसर 1, बचा क्या? p/3। अरे भाई, यही तो हमने डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही कह दिया था, p/3। ठीक है, तो मीनिंग ये, आप विदाउट पेन पेपर क्वेश्चन देखकर ही बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। राइट, चलो बच्चों एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर x माइनस 1। इसका आंसर बता दो विदाउट पेन पेपर, देखकर अपने रजिस्टर पर लिख लो इसका आंसर। log 1 प्लस 5x में न्यूमरेटर में 5x के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो इसका आंसर हुआ 5। डिनोमिनेटर में यहां जो दिया जाता है वह log के साथ लिखते हैं तो log 2 लिख दो, 5/log 2। ठीक, तो इस तरह से आप लॉगरिथमिक के और भी क्वेश्चंस जितने बनते हैं उन सभी के साथ कैलकुलेशन के साथ आंसर लिखें, या आप विदाउट पेन पेपर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके साथ आंसर लिख दें, यह चॉइस है आपकी। नेक्स्ट फार्मूले पर चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 9 बाई एक्स रेस्ट पावर x। इसका आंसर क्या होना चाहिए? पहले इससे रिलेटेड फार्मूला देख लें। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स रेस्ट पावर x इक्वल्स टू e। बहुत आराम से देखो, सब समझ में आ जाएगा। जब हमने इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से कंपेयर कराया, देखा हमने, तो स्ट्रिक्टली 9 के जगह पर क्या आना चाहिए था? 1 नहीं आएगा, फार्मूला नहीं लगा सकते। तो हमने किया क्या, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी तो ठीक है, 1 प्लस इस 9 के जगह पर लिख दिया हमने 1 और नीचे उसको शिफ्ट कर दिया, लिख दिया 9। देखो भाई, स्ट्रिक्टली 1 होना चाहिए। भाई स्ट्रिक्टली 1 होना चाहिए तो या तो 9/9 करो या तो 9 को नीचे शिफ्ट कर दो, क्योंकि हम जानते हैं 1/2/3 तो 3 ऊपर चला जाता है, 3/2 ऐसे तो होता है ना। तो यही अप्रोच हमने यहां लगा दिया, लेकिन ये कर तो दिया हमने, बड़ा अच्छा भी लगा। लेकिन भाई एक कंफ्यूजन हो गई कि x जो था वो x/9 बन गया। तो अगर एक x/9 बनता है तो सारे x/9 होने चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। बनाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी दिया गया है, पहले इसे ऑपरेट करें। x टेंड्स टू इंफिनिटी है, अगर हम बोथ साइड्स 9 से डिवाइड करें, तो ये x/9 हो जाएगा और टेंड्स टू
इंफिनिटी बाई समथिंग, बच्चों इंफिनिटी ही तो होता है, तो इंफिनिटी ही लिख दो ना। चलो एक की प्रॉब्लम और सॉल्व हो गई। एक अभी प्रॉब्लम और है, क्या? 1 प्लस 1 बाई एक्स बाई 9, 1 प्लस 1 बाई एक्स बाई 9, और ये ऊपर एक्स है। स्ट्रिक्टली जो यहां फार्मूले में देखो, यहां जो होना चाहिए एक्स डिनोमिनेटर में, वही एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी और पावर में भी वही होना चाहिए। अगर हमने एक एक्स को एक्स बाई 9 बनाया तो सारे एक्स एक्स बाई 9 होने चाहिए ना। तो अब क्या किया हमने, इस पावर एक्स को हमने 9 से डिवाइड कर दिया। अब 9 से डिवाइड कर दिया तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन भाई बैलेंस भी तो बनाना है, तो हमने क्या किया, इस पावर को मल्टीप्लाई भी कर दिया। पावर्स पर पावर का मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट ओपन करोगे, पावर पावर कैंसिल हो जाएंगे, 9 9 एक्स ही बचेगा, मीनिंग कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीनिंग हम ये कर सकते हैं। तो अब ये इतना पार्ट जो बना है, जिसे हमने ब्लैक पेन से बॉक्स में क्लोज किया है, हम उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, और होल पर पावर क्या लिख सकते हैं, 9। तो बच्चों आंसर यही हो गया, ई रेज़्ड पावर 9। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 9 बाय एक्स रेज़्ड पावर एक्स आ गया होगा। ठीक है, समझ गया मैं भी। यहां इस 9 के जगह पर जो लिखा जाए उसी को के पावर में शिफ्ट कर दो, हो गया आंसर। यही तो है आंसर। क्या जरूरत है पेन पेपर यूज करने की, और वो भी तब जब आपका एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस्ड है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 5 बाय एक्स रेज़्ड पावर एक्स, फटाफट से आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, ई रेज़्ड पावर 5। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस ए बाय एक्स रेज़्ड पावर एक्स, ई रेज़्ड पावर ए, बिल्कुल ठीक है भाई, जो भी होगा 1 के जगह पर वही शिफ्ट कर दिया जाएगा पावर में। चलो भाई कुछ और देखते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 3 बाय एक्स रेज़्ड पावर 4x, ये बता दो भाई। पहले हम 4 को हटाते हैं, इस 3 को जरा देखें। अगर ये केवल 3 होता तो होता ई रेज़्ड पावर 3, और होल पावर 4 है, पावर्स पर पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हमने भी इसे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर मिला ई रेज़्ड पावर 12। तो यही आंसर हो गया भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, कुछ और भी है। जरा ये देखो, 1 प्लस 5 बाय एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 बाय एक्स, ये कमाल देखो। आंसर बताओ। न्यूमरेटर में ई रेज़्ड पावर 5, डिनोमिनेटर ई रेज़्ड पावर 3, नहीं चलेगा, दौड़ेगा, बस इसी को दौड़ा दो। ई रेज़्ड पावर 5 को कैंसिल किया, बचा ई रेज़्ड पावर 2, हो गया काम। चलो इसी को सिंप्लीफाई करते हैं कुछ और। अच्छा बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना, ये सारे क्या हैं, क्वेश्चंस हैं अलग अलग। अच्छा बच्चों, इसी पार्ट को मैं, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं, x प्लस 5 बाई एक्स और होल डिवाइडेड बाई x प्लस 3 बाई एक्स और होल पर पावर x, लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर के x x को कैंसिल कर दो, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, यह भी तो एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो क्वेश्चन, इसका भी आंसर क्या आएगा, ई रेज़्ड टू पावर 5 बाई ई रेज़्ड पावर 3। जरा कनेक्ट करो, वही क्वेश्चन है, मैंने उसी को सिंप्लीफाई करके ये लिखा है, देख तो लो एक बार। ई रेज़्ड पावर 2 वही आंसर है, देखो स्टेप चेक करो। चलो एक और क्वेश्चन इसी का बनाते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। इसको मैं एक क्वेश्चन बनाकर इस तरह से भी लिख सकता हूं, x प्लस 3 होल पर पावर x प्लस 4। अब भी आंसर यही है, अब भी आंसर आपका यही है। क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहां कर दोगे x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 3 पर पावर x, और सेम वही लिमिट, लिमिट x टेंड्स x प्लस 5
बाई एक्स प्लस 3 होल पर पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस पार्ट का तो आंसर हमें मिल जाएगा बच्चों। इस पार्ट का आंसर आपको 1 ही मिलेगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये वैल्यू कांस्टेंट टर्म की है। तो इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो आंसर 1 आपको मिलेगा और फाइनली आंसर आपको मिल जाएगा e⁵ बाई e⁵3। आंसर मिलेगा e⁵2। चलो देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर रहे होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हो गया। भाई चलो देख लेते हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना। देखो जी, अच्छा x टेंड्स टू इंफिनिटी जहां दिया गया है हम उसे लिख सकते हैं 1 बाई एक्स टेंड्स टू 0। x टेंड्स टू इंफिनिटी की मीनिंग इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई 0। 0 को इधर शिफ्ट किया और इधर लिख दिया 1 बाई एक्स। बात तो एक ही है। चलो भाई, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने x से डिवाइड कर दिया तो x बाई एक्स क्या आएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 5 बाई एक्स और डिनोमिनेटर को भी हमने x से डिवाइड कर दिया और होल पर पावर 4 हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बच्चों अगर कोई कंफ्यूजन नहीं तो 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो ना। तो जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 बाई 1 प्लस 0 और पावर 4, और हम ये जानते हैं 1⁴ इक्वल टू 1। तो हो गया, इसकी मीनिंग इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। तो बचेगा क्या, ये पहला वाला बन जाएगा। बच्चों मैं ये जानता था कि सेकेंड पार्ट में ही ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सेकेंड ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा बन गए। एक काम करते हैं, थर्ड ट्रिक के लिए एक और पार्ट में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज कर रहा हूं और अगले पार्ट में हम इसके थर्ड ट्रिक और उससे रिलेटेड शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे जिससे आप विदाउट पेन पेपर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें।